शास्त्र कहते हैं अन्न का दान भी आप, अन्न का दान, अन्नदानम महादानम न भूतो न भविष्यति। भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हुए डोंगरे जी महाराज, जो इस भागवत की कथा को कमरों से, घरों से पंडालों तक लेकर आए। पहले ये भागवत कथाएं लोगों के घरों में ही होती थी, बस मूल पोथी के स्वरूप में। जैसे आप सभी ने अपने अपने घर से अपने अपने नाम गोत्र से मूल पोथी रखवाई ना, और हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे हैं, ठीक वैसे ही लोग बस घरों में ही इसका स्वरूप समझते थे। किंतु परमहंस श्री डोंगरे जी महाराज भागवत की कथाओं को घरों से पंडालों तक लाए, और पंडालों में लाने के बाद में डोंगरे जी महाराज की कथा का यह नियम होता था कि जहां भी उनकी कथा होती थी वहां पर अन्न क्षेत्र लगवाया जाता था, क्योंकि उनका संकल्प था कि जीव जब कथा सुनने आए तो उसे कम से कम ज्ञान का प्रदान तो हो ही रहा है व्यास गादियों से, किंतु ज्ञान के साथ साथ उसके पेट में अनाज के, अन्न के कुछ दाने भी जाने चाहिए। कई जगह ऐसी हैं जहां पर परमहंस डोंगरे जी महाराज के द्वारा लगाए गए अन्न क्षेत्र अभी भी चलाए जा रहे, चल रहे हैं। अन्नदानम महादानम न भूतो न भविष्यति। शास्त्र कहते हैं आपने यदि किसी को अन्न का दान दे दिया, अनाज का एक तिनका भी खिला दिया महाराज, तो ये समझिए कि आपने उसको जिंदगी प्रदान कर दी। अन्न में भी नारायण है कि नहीं? आप विचार करिए, कोई भूख से तड़पा जा रहा है, बस मरने ही वाला है, और आपने कहीं जाकर उसके मुख में एक रोटी खिला दी, कुछ दाने दे दिए, दाल चावल खिचड़ी खिला दी महाराज, तो वो उतनी देर के लिए वो भूखा व्यक्ति आपके अंदर नारायण का दर्शन करता है कि उस नारायण को तो मैंने कभी देखा नहीं, तुम मेरे जीवन में नारायण बनकर आ गए, और आपको आशीर्वाद देता, आपको धन्यवाद देता है कि धन्य है तू, जो कम से कम आज भगवान बनकर मेरे पेट में भोजन तो दे रहा है। क्योंकि भगवान ने शरीर तो दे दिया, किंतु शरीर को स्वस्थ रखने, जीवित रखने के लिए अन्न का कितना बड़ा योगदान है। अब विचार करिएगा आप स्वयं, जब हम जरूरत से ज्यादा समय तक भूखे रह जाएं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और जब भूख सहन नहीं होती तो कैसा लगता महाराज? हाथ पैर एकदम काम करना बंद, पैर काम करना बंद, लगता है कोई कुछ भी दे दे। जब तेज भूख लगती तो क्या लगा? बोले कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए महाराज। फिर घर में अलमारियां देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, और फिर घर में झगड़े भी भूख के चक्कर में होते हैं। विशेषता माताओं के तो महाराज, यदि माताओं को भूख लगे तेज तो फिर तो महाराज झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े क्या, अरे अब भूख लगी ऊपर से और श्रीमान जी आ गए कि जरा 2 रोटी बना दो, तो श्रीमती जी उसी समय पारा चढ़ेगा, तो श्रीमान जी कहेंगे अच्छा ठीक, मुझे बाद में दे देना, एक काम कर पहले तू खा ले, तेरा क्रोध शांत हो जाए। अच्छा, भूखे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत आता है। आप विचार करिएगा, जैसे ही उसके पेट में 2-4 रोटियां गई, दाल चावल गया, और आहा, तो ये आप प्रमाण घर में करके देख लीजिए कि जब आपको भूख लगती है तो कितनी बेचैनी होती है। कुछ भी मिल जाए, बिना भोजन के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं बिना भोजन के जीव मृत समान हो जाता, पड़ा रहता है। किंतु ज्यों आप भोजन करते हो महाराज, हाथ हो, पैर हो, मुख हो, सब एकदम क्रियाशील हो जाते हैं। यानी शास्त्र कहते हैं आपने किसी को भोजन कराकर, भोजन खिलाकर, किसी भूखे को रोटी देकर यदि आपने उसके अंदर उसकी भूख को शांत कर दिया तो आपके अंदर भी भगवान का दर्शन करते हैं। यानी उतनी देर के लिए हम नारायण हो जाते हैं, क्योंकि हम अन्न का दान कर रहे हैं, किसी को जीवन दे रहे हैं। अन्नदान नहीं दे रहे, ये समझो किसी को जीवन दान दे रहे हैं। तो हमारे श्यामा सेवा संस्थान परिवार के द्वारा भी अन्य क्षेत्र की सेवाएं लगातार चल रही, अभी से नहीं। वृंदावन में जो कुंभ लगा था महाराज, उसी समय बसंत पंचमी से ऐसा संकल्प लिया गया था
कि वृंदावन की परिक्रमा एकादशी पूर्णिमा हो, और अभी हरिद्वार में है तो महाराज यहाँ भी चल ही रहा है सब। धामों में तो आकर साधु संत जो गंगा के तट पर नित्य भजन कर रहे हैं। एक दिन हमारे संस्थान के द्वारा जो कुष्ठ रोगी हैं उनके यहाँ तो लगभग अब हर एक दो दिन में सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि जो जिनके अंग भी काम के नहीं, यानी हम ये सोचें कि वो भिक्षाटन करके मांगकर खा लें तो वो भी उनके वश में नहीं, क्योंकि चल ही नहीं पाते, अंग गल रहे हैं। तो ऐसों को जाकर यदि उनके हाथ में आपने भोजन थमा दिया तो विचार करिए, उस एक तो रोगी ऊपर से भूखा, वो उसके अंतःकरण से आपके लिए कितनी दुआएं निकलेंगी। और जब दुआ निकलती है तो याद रखिए, दिल से दी गई दुआ ठाकुर जी के दर पे मंजूर जरूर होती है, मंजूर जरूर होती है। जो भी काम दिल से हो महाराज, वो बिहारी जी मंजूर जरूर करते हैं। तो आज भी द्रौपदी बेचैन हो गई। ठाकुर जी ने देखिए ये बड़े बड़े अन्य क्षेत्र यदा कदा, केवल हमारे संस्थान नहीं, ऐसे कई संस्थान चलाने, वृंदावन में देखिए, हरिद्वार में देखिए, जहां पर आप देखिए बड़े बड़े दानी महात्मा मिल जाएंगे। तो ये सब किसकी बदौलत? अच्छा देखिए एक चीज और, अन्य क्षेत्र की महिमा में लिखा है कि जब आप अन्य क्षेत्र की सेवा करें या कराएं तो ये अभिमान बिल्कुल ना मत रखिए कि ये हम कर रहे हैं, क्योंकि अन्न पर आपका अधिकार नहीं, अनाज को बोने में आपका अधिकार है, किंतु 4 महीने बाद मिट्टी से अन्न पैदा करना ये प्रकृति के हाथ में, यानी परमात्मा के हाथ में। और जो चीज परमात्मा के हाथ में उस पर आपका अधिकार है नहीं, वो तो आप निमित्त बनकर बस दान कर रहे हो। तो आपके अंदर जब ऐसी प्रेरणा जगे अन्नदान की, किसी को भोजन कराने की, तो यूं समझिए कि ये ठाकुर जी आपको प्रेरित कर रहे हैं कि भैया ये सेवा भी करो। तो वृंदावन कथा करते हैं तो वृंदावन में चलती है, हरिद्वार में है तो गंगा जी के तट पर हजारों हजार साधु हैं, कुष्ठ रोगी हैं, सब चल रहा है। आनंद है महाराज, इसी में तो आनंद आता है। किंतु मन में ये भाव बिल्कुल मत लाएं कि हाँ ये ठाकुर जी की प्रेरणा, जो भी चल रहा है गोविंद की मर्जी से चल रहा है, उसी का दिया हुआ खा रहे हैं महाराज, उसी का दिया हुआ बांट रहे हैं, हमारा अपना क्या है। भगवान का तो केवल हम धन्यवाद दे सकते हैं।